चलो उठो, उठो। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी? इंस्पेक्टर, यस सर। यू आर अंडर अरेस्ट। ये गिरफ्तारी का वारंट है तुम दोनों के नाम। केशव, तुम वाकई मिन्नी के यहाँ रहने के लिए जा रहे हो? नाना, मैं कौन सा विलायत जा रहा हूं कि आप इतने उदास हो गए। मैं अगर मिनी को जबरदस्ती यहां शिफ्ट करने पर मजबूर करता तो वो बेचारी आ तो जाती, लेकिन यहां आकर उसे हमारे काम धंधे के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता, और मैं ये नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता। तो ठीक है, अब इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? केशव, पिछले 25 सालों में तुम उससे एक दिन भी अलग नहीं रहा, इसीलिए दिल दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है। नाना, आप दिल मजबूत रखिए। आप ही ने तो हमें सिखाया कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब मैं चलूं? भीमा जी। सारा सामान पैक कर लिया ना? यस बॉस। अब उस फरहीम की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़ रहा हूं, समझा? जी बॉस। अब मैं चलता। आप प्लीज जल्दी आइएगा। भीमा, साहब का सामान गाड़ी में रख दो। केशव, कुछ समझ में नहीं आता, इस फरीन का क्या करें? फिलहाल उसको नई बंबई के हाई रोड में रहने दीजिए। मसीते के मरने की खबर उस तक किसी भी सूरत में पहुंचनी नहीं चाहिए। उसका अगर बराबर ख्याल रखा जाए तो वो आराम से बैठी रहेगी। लेकिन कब तक? हम जब तक चाहें तब तक। अब मैं चलता हूं नाना। मैंने सारा टेस्ट लिया है, उनमें कुछ नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन जरूर है। हो सकता है वायरल फीवर हो। अब हम क्या करें? बस इसी तरह दवा दीजिए, हो सके 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। वैसे इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मालूम है ये आया कमबख्त से मेरे पीछे क्या क्या खिलाती रही। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ये इन्फेक्शन तो आज चारों तरफ फैला हुआ है। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अब तू यहाँ बुत की तरह क्या खड़ी हो गई? जा और कुछ काम कर। इसके लिए दूध गर्म करके ले आ। जी मैडम। अब क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहा था कि शायद इसे वायरल फीवर हो गया है। अब क्या होगा? देखो उसकी क्या हालत हो गई। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, बुखार तो खुद ब खुद उतर जाएगा। अब तुम चलो मेरे साथ और देखना कि इंटीरियर डिजाइनर ने तुम्हारे बेडरूम को क्या से क्या बना दिया है। देखूंगी। अभी अभी इसे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, बड़ी मुश्किल से चुप हो गया है। तुम सामान ले आए? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। मैं भी तैयार होता हूँ। अभी अभी सो गया है। तू यहाँ बैठ, मैं नहाकर तैयार होती हूँ। साहब के मेहमान आने वाले होंगे। जी।
में शराब न पहले कभी आई थी न आएगी। इसके बगैर तुम जी नहीं सकते तो फिर किसी शराब खाने में डेरा डालो। मैं तुम्हें एक शर्त पे अपने घर में पनाह देने को तैयार हूं। आइंदा तुम कोई जलील हरकत नहीं करोगे। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने एक बार फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। और रुपया कहां से लाओगे? वो डिपॉजिट के 4 लाख है ना, अगर टेंडर पास हो जाता तो ना मिलते, पेमेंट में एडजस्ट हो जाते। इसलिए मैंने सोचा कि वहां लगाकर 4 पैसे क्यों ना कमा लें। मैं भी बिजी हो जाऊंगा और आपको भी फायदा होगा। हाँ, भैया के वार्ड के बारे में मैंने अभी बात नहीं की, वो बाद में करेंगे। सुमेर राजवंश की दी हुई इतनी भीख जुटा पाए हो कि आजकल बड़े बड़े होटलों में शामें गुजारते हो। अबे चल हट, जाने दे, रास्ता छोड़। रास्ता सामने खुला है, आंखों पे क्या इतनी चर्बी चढ़ी है कि तुम्हें रास्ता नजर नहीं आता? धनराज खानदान का हूं, समझे? इसीलिए सर ऊंचा करके चलता हूं यूं। बहुत नाम रोशन किया है तुमने धनराज खानदान का, और कितनी दफा जेल जाने का प्रोग्राम बनाया है तुमने। ये यूं तड़प क्यों रहा है? मैडम, फिर से दौरा पड़ा है। इसका सारा बदन बुखार से तप रहा है। जल्दी बर्फ ले आ, बर्फ ले आ, वहां बकेट में पड़ा है, जल्दी। ओ बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? रो मत। सॉरी मैडम, आपको पार्टी में भी जाना था। साहब के मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। बातें बंद करो, ये नैपकिन जल्दी लगा दे, जल्दी। बेटा, मेरा नन्ना, लगाओ ना। मैडम, डॉक्टर को फोन करो। ऐसा वो क्या करेगा? अभी दिन को ही तो देख कर गया है। लगाओ जल्दी। ये क्या तरीका है? नीचे इतने अहम मेहमान इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक यहां बैठी हुई हो। नन्हे की हालत खराब है, देख नहीं रहे कि कैसे बुखार से तड़प रहा है? तो तुम कौन सी डॉक्टर हो? ये आया इस बच्चे की देखभाल इतने दिनों से कर रही है और 2-4 घंटों तक नहीं कर सकती थी? ये मेरा बेटा है केशव, तुम समझते क्यों नहीं है? बीमार है, बहुत बीमार है। तुम मौके की नजाकत क्यों नहीं समझती? नीचे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें मालूम है कौन है? इस शहर के बड़े बड़े लोग हैं। तुम्हारे इस हस्बैंड का वास्ता रोजाना उनसे पड़ता है। अब वो क्या कह रहे होंगे, उनकी बीवियां क्या सोच रही होंगी कि देखो दावत पे बुलाते हैं और फिर होस्टेस खुद गायब रहती। केशव, दिस इज टू मच। कहीं जो कुछ कहना है, मैं अपने बेटे को यूं तड़पते हुए छोड़ नहीं सकती हूँ। इसे थोड़ा सा आराम मिले तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, इसे जल्दी से कोई ट्रैंक्विलाइजर देकर सुला दो। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द की तो आदत पड़ गई है सिस्टर। तो फिर इस तरह सिसक के क्यों रो रहे हो? अपनी तकदीर का मातम बना रहा हूं। भगवान को याद करो, वही तुम्हारे दुखों का इलाज करेंगे। वही तो डर है। मैं किस मुंह से भगवान को याद करूं? वो अपने बच्चों के सारे गुनाह माफ करता है। बस लेट जाओ और आंखें बंद करके उसे याद करो, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। अब ये रोना धोना बंद करो। देखते नहीं सारे मरीज सो रहे हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी।
चलो लेट जाओ। सिस्टर, नींद नहीं आती है, आंखें बंद करता हूं तो तो जिद नहीं करते, चलो लेट जाओ। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए।